हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेस। स्वागत है आप सबका नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अपनी इस अमेजिंग सी सीरीज में, जहां पे हम नीट के पिछले 40 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, ईयर वाइज कवर कर रहे हैं। जी हां, और हम पहुंच चुके हैं अपने चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के क्वेश्चन नंबर 16 टू 20 पे। आई होप पहले 15 क्वेश्चंस आपने अच्छे से कर लिए हैं, सारे कंसेप्ट्स को अच्छे से नोट डाउन कर लिया है। अपनी एक हैबिट बना लीजिए, एक कंसिस्टेंसी बना लीजिए कि हर रोज मुझे एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस तो प्रीवियस ईयर के करने ही करने हैं। गारंटी देता हूं, नीट के फाइनल स्कोर में जब फिजिक्स का स्कोर अपना चेक करोगे उसमें 30% का रेज तो आपको वैसे ही मिलेगा, मेरी गारंटी है ये आपको। लेकिन करना हर क्वेश्चन को इस तरह से है कि कंसेप्ट सीखना है, समझना है, रिवाइज करना है। चलिए फिर, यानी हम ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं करेंगे, चीजों को डीप में समझते हुए चलेंगे। पॉज कर लीजिए क्वेश्चन को देखते ही। तरीका क्या है, क्वेश्चन सामने आते ही पॉज कर लीजिए, खुद से सोल्व कीजिए। हो जाए तो वेरी गुड, कमी देखिए कि अटक कहां पे लगी, और वो चीज जब आप मेरे से समझेंगे, मैच करेंगे, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको, आपके माइंड को पता है कि इस तरह की अटक जब लगती है तो क्या करना होता है ना, और इस तरह से चीजें लंबे समय तक आपके दिमाग में रह पाती हैं। सो विदाउट एनी डिले, AIPMT 2010, यस, नीट से पहले AIPMT का नाम था भैया इसका, तो यानी 2010 का नीट का एक क्वेश्चन नंबर 16, स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L मीटर। अब टॉपिक अपना चल पड़ा है यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जी हां, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्वेश्चन नंबर 16-17 रहेगा, फिर 18 से आप नेक्स्ट टॉपिक यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जंप कर जाएंगे। देखो ध्यान से, स्क्वायर सरफेस है, L मीटर इसकी साइड है, ये भी L L L L सरफेस है अपना। इन द प्लेन ऑफ पेपर इसको रखा गया है। इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E वोल्ट पर मीटर एक्टिंग अलोंग द सेम प्लेन। इसी प्लेन में तो पेज है, इसी प्लेन में लाइंस जा रही हैं। तो एक बात बताओ, क्या लाइंस इस पेज के थ्रू पास भी हो रही हैं? नहीं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं आपको, एक नोटबुक ले लेता हूं कोई भी, जैसे मेरे पास ये नोटबुक है। हाँ, इस नोटबुक, ये अपने पास ये स्क्वायर बॉक्स है, मान लिया ये रेक्टेंगल है भैया, लेकिन मान लेते हैं स्क्वायर बॉक्स है, और इसी के प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं ऐसे। तो क्या ये लाइंस इसके अंदर से गई हैं? ना सर, ये तो इसके ऐसे, अब ये ऐसे जाती तो भी अंदर से होती किसी एंगल से, लेकिन ये तो ऐसे जा रही हैं किसी एंगल से। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल ये इस तरह से है। जबकि अपने पास फ्लक्स कब माना जाता है? जब इस सरफेस को पार करके निकले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हाँ, तो ये तो इसके ऊपर ऊपर से निकल गई। यस, तो आपको पता है कि एंगल थीटा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इसके हॉरिजॉन्टल के साथ। तो बताओ, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड टू द सरफेस कितना होगा वोल्ट मीटर में? सर, फ्लक्स इज इक्वल टू E.S, यानी ES कोस ऑफ थीटा। थीटा किस किस के बीच में? क्या थीटा ये वाला? ना, थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच। अब सरफेस अगर ये है तो इसका एरिया वेक्टर यहां पे नॉर्मली आउटवर्ड ऐसे आएगा, आपकी तरफ, स्क्रीन से बाहर की तरफ, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी इस पेन की इस डायरेक्शन में भैया, ऐसे। तो इसके और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस तरफ हैं, तो इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो कोस 90 0, कोस 90, ये ES ऐसे का ऐसा, कोस 90 0, तो सारा जीरो, यानी आंसर इज 0। डी इज द राइट ऑप्शन। क्या समझ में आया? क्या क्लियर है ये चीज? अब नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर है, आप खुद से सोल्व कर दो भैया। हियर इट इज ऑन योर स्क्रीन, AIPMT 2006 का क्वेश्चन सिमिलर है, पढ़ो ध्यान से। बोलता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है इस सरफेस के थ्रू, नीचे के हाफ पे जा रही है, ऊपर के हाफ पे नहीं। फिर से वही है, सरफेस के अंदर से नहीं जा रही, सरफेस के ऊपर से जा रही हैं। समझ में आई बात? अंदर एंटर ही नहीं हुई, तो यानी फिर से भैया फ्लक्स कितना? 0। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, AIPMT 2006 का। ये फिगर दिखा रखा है भाई, फिगर दिखा रखा है, इसके अंदर है ही नहीं ये लाइंस। क्यों? अब इस पे एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ, थीटा 90 डिग्री, यानी फाई इज इक्वल टू ES कोस 90, यानी कि फाई इज इक्वल टू 0। यानी सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, थोड़ी सी फिगर चेंज कर दी बस उसने। अरे पक्का ना? क्लियर है? चलें आगे। अब सुनो भैया एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, अगर आपको ऑलरेडी पता है
तो ठीक है, अदरवाइज सुन लो थोड़ा सा। कोचिंग के बच्चों में एक प्रॉब्लम आती है, जो नीट या फिर जेडब्ल्यू की तैयारी करते हैं, वो एनसीईआरटी सिलेबस से ही पूछता है। जेडब्ल्यू मेंस में, एडवांस में नहीं, जेडब्ल्यू मेंस और नीट का तो पूरा पेपर ही आपका एनसीईआरटी बेस्ड होता है। तो फिर आपके बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आ पाते जब आप 12th के बोर्ड्स देते हैं? रीजन मैं बताता हूं आपको। कोचिंग पे या फिर जहां भी आप पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करते हैं, जो भी तैयारी करते हैं नीट की, जेडब्ल्यू की, आपका फोकस कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे रहता है, बोर्ड्स पे ना रह के। तो आप डिस्क्रिप्टिव यानी जहां पे एक्सप्लेन करके लिखना है पेपर, उसकी तैयारी नहीं कर पाते। न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट ऑप्शन से आप कैलकुलेट कर लेते हैं चीजें, आंसर बता देते हैं क्या आएगा, बट हाउ टू रीच, वो प्रोसेस क्या है पूरी 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल में कैसे कैसे लिखेंगे, वो चीजें मिसिंग हो जाती हैं। तो अगर आप नीट और जेडब्ल्यू के साथ साथ बोर्ड्स में भी 100% मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तो टेस्ला क्लासेस नाम की अपनी ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, उसको डाउनलोड कीजिए। वहां पे क्लास 11th और 12th के सारे चैप्टर्स 1 by 1 कोर्स वाइज, चैप्टर वाइज कोर्सेज हमने बना रखे हैं। ईच चैप्टर आपका 499 में अवेलेबल है, और इस पे अगर आप टेस्ला 12 नाम का प्रोमो कोड डाल देंगे तो 20% भी ऑफ भी आपको मिल जाएगा भैया। एक चैप्टर में आपको सारे प्री रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, जैसे ये चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, 10 लेक्चर्स में पूरा निपटा रखा है अच्छे से डीप में। एनसीईआरटी की हर लाइन वहां पे इंक्लूड मिलेगी आपको, और 24/7 लाइव डाउट सपोर्ट के लिए मैं आपके पास अवेलेबल हूं। इस कॉन्टैक्ट नंबर में आपको व्हाट्सएप पे हेलो करना या फिर कॉल कर लेनी है, मैं आपके सामने लाइव हाजिर हो जाऊंगा। किसी भी चैप्टर की कोई भी डाउट आपके चाहे हो। डीपी भी मिलती है हर लेक्चर के बाद, ताकि आप टेस्ट कर सको कि क्या आपने सीखा उस पार्टिकुलर लेक्चर से। क्लास मॉड्यूल मिलते हैं बोर्ड्स लेवल के, और पास्ट 20 इयर्स के बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी वहां पे सोल्व करवा रखे हैं। क्लियर? वापिस आते हैं अपनी पीवाईक्यूज की सीरीज पे, एंड हियर कम्स क्वेश्चन नंबर 18 ऑन योर स्क्रीन। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? नीट 2022 का 5 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन। देखो भैया क्या बोलता है। 2 पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस एल। यहां पे माइनस क्यू है, यहां पे प्लस क्यू है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस एल दे रखी है भैया। कितनी दे रखी है? एल। सर ये तो डाइपोल बन गया। एग्जैक्टली बोलता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस आर, जो कि बहुत बड़ी है एल से बहुत ज्यादा दूर की किसी पॉइंट आर डिस्टेंस जिसकी है इस डाइपोल से, हाँ, वहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है कितनी होगी। तो आपको पता है वो आर चाहे इसकी एक्सियल लाइन पे हो या इक्वेटोरियल लाइन पे हो या किसी जनरल पॉइंट पे हो, आर के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 2p, के 2p बाई में आर क्यूब। अच्छा, इक्वेटोरियल लाइन पे कितनी होती है? के पी बाई में आर क्यूब। पता है ना, यानी दोनों ही केसेस में आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है भैया। क्लियर? यानी आपके पास आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी ए ऑप्शन आपका आ जाएगा। आई होप क्वाइट क्लियर, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। लेकिन ये वैल्यू शॉर्ट डाइपोल के लिए होती है भाई, इतना याद रखना। शॉर्ट डाइपोल कौन? जिसमें कि एल है, इस पॉइंट से बहुत ज्यादा, इस पॉइंट की दूरी से बहुत ज्यादा कम है डाइपोल की लेंथ। समझ में आई ये बात? चलें आगे। अच्छा भैया, यानी यहां से डाइपोल वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, डाइपोल मोमेंट वाला टॉपिक स्टार्ट हो गया। बिल्कुल, नीट 2021 का एक प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपका। पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल सर वो मॉलिक्यूल्स ना जिनके पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास अलग और नेगेटिव के सेंटर ऑफ मास अलग होता है, तो एक पार्टिकुलर पोलैरिटी उनमें होती है। जैसे आपके पास H2O है। एक बात बताओ, CO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सर C तो पॉजिटिव, O नेगेटिव, तो नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास यहां बना, पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास यही है। तो भैया इसमें पॉजिटिव भी वही है, नेगेटिव भी वही, तो इसमें डाइपोल बना ही नहीं। एक ही पॉइंट पे नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। लेकिन जैसे आपका H2O है, H2O वो कैसे होता है? ये O है आपका, ये H है, ये H है, इस तरह से बनता है।
स्ट्रक्चर H2O का केमिस्ट्री में पढ़ते हो, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास यहां कहीं, नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास यहीं, तो यहां पे पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव, डाइपोल बन गया ना। हाँ, तो इसकी कोई पार्टिकुलर डाइपोल मोमेंट है, लेकिन इसमें पार्टिकुलर डाइपोल मोमेंट नहीं है। इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव को अपनी डायरेक्शन में ले जाएगी, नेगेटिव को अपोजिट डायरेक्शन में, तब जाके इसमें डाइपोल बनेगा। यानी ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, जैसे CO2 है, H2O पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें बिना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए भी इसकी अपनी डाइपोल मोमेंट है, इसका अपना डाइपोल बनता है। समझ में आई मेरी बात? अब आ जाओ यहां पे, क्या बोलता है? पोलर मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल हैं जिनमें परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होती है। हाँ, पहले से ही है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ या ना लगाओ। तो सर ये तो बात सही है। अब आगे की स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्या पोलर मॉलिक्यूल्स की जीरो डाइपोल मोमेंट होती है? सर क्या बात करते हो, डाइपोल बना है तो जीरो कैसे हो जाएगी? हाँ, तो यानी नॉन जीरो होती है, ये तो गलत है भाई। अच्छा, पोलर मॉलिक्यूल एक्वायर करते हैं डाइपोल मोमेंट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ना ना, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के भी। क्लियर? हाँ, नॉन पोलर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे डाइपोल मोमेंट एक्वायर करते हैं, लेकिन पोलर की तो इसके ओनली वर्ड ने गलत कर दिया काम इसका, है ना। बिना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करे भी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दोगे तो और स्ट्रांग हो जाएगी भैया। समझ में आई बात? हाँ, डाइपोल मोमेंट एक्वायर ए डाइपोल मोमेंट ओनली व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज एब्सेंट। नहीं, मैग्नेटिक फील्ड चाहे प्रेजेंट हो चाहे एब्सेंट हो, उस पर डिपेंड नहीं करेगा भैया मामला, है ना। इनमें तो होती है परमानेंट। तो ये तो ए आ गया इसका आंसर। इससे आसान क्या होगा भाई? चलें आगे। चलिए फिर, हर क्वेश्चन से जो सीख रहे हो नया उसको नोट डाउन करते हुए चलना है प्यारे बच्चों। आई होप ऑडियो वीडियो गोइंग गुड। Yes, it's going great. Question number 20, last but not the least question of today's session. AIPMT 2007 में पूछा गया, बोलो क्या बोलता है? पढ़ो, पोज करो, खुद से सोल्व करो, फिर मेरे वाले से आंसर मैच करना। 3 पॉइंट चार्जेस हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू। प्लेस्ड एट पॉइंट्स 0 A 0, एक्स के लॉन्ग 0, ये अपने पास ऐसे बना लेते हैं, एक्स वाई और जेड आपकी तरफ ऐसे सामने। तो एक्स के लॉन्ग 0, एक्स वाई, एक्स के लॉन्ग 0 यानी यहां पे, वाई के लॉन्ग ए यानी यहां पे, जेड के लॉन्ग 0 यानी यहीं पे। समझ में आई बात? यानी यहां पे है भैया कितना, प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू। अब बोलता है माइनस क्यू कहां पे रखा है? एक्स 0 वाई 0 जेड 0, यानी यहां पे माइनस क्यू रखा है भैया। अच्छा, और फिर प्लस क्यू रखा है ए कोमा 0 कोमा 0, एक्स के लॉन्ग ए डिस्टेंस पे, वाई के लॉन्ग 0 है ही नहीं, जेड के लॉन्ग भी 0 यानी है ही नहीं, यानी यहीं पे। क्लियर? यहां पे भी प्लस क्यू है। तो बोलता है द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर ऑफ दिस चार्ज असेंबली। इस सिस्टम की नेट डाइपोल मोमेंट वेक्टर किस तरफ होगी और कितनी होगी? देखो, दो डाइपोल दिख रहे हैं, माइनस प्लस ये हो गया, माइनस प्लस ये हो गया, ये डिस्टेंस भी ए है, ये डिस्टेंस भी ए है। यस और नो? बिल्कुल सर। तो एक तो डाइपोल मोमेंट किस तरफ होती है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ। तो इस डाइपोल की डाइपोल मोमेंट इस तरफ होगी। कितनी? डाइपोल मोमेंट सर क्यू इंटू में 12, क्यू ही है, दो में से एक चार्ज इंटू में 12 डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, वो ए है, 12 का काम ए करेगा, तो ए आ गया। समझ में आई बात? अच्छा, इस तरफ हो गई। अब दूसरी, ये डाइपोल की मोमेंट, तो ये भी नेगेटिव से पॉजिटिव यानी इस तरफ। कितनी? P इज इक्वल टू दोनों में से एक का चार्ज क्यू मैग्नीट्यूड के साथ, सिंबल के साथ, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव के साथ नहीं, क्यू इंटू में 12, 2 इंटू में ए नहीं, 12 का काम ए कर रहा है, पूरे 12 का काम। एक से दूसरे के बीच की डिस्टेंस को 12 लेते हैं हम, उसका काम ए कर रहा है, तो यानी इतनी ही इस तरफ। तो जब सेम वैल्यू की हैं तो क्या बीचों बीच रिजल्टेंट नहीं आएगा नेट डाइपोल मोमेंट का? हाँ, और ये कितना आएगा फिर? ये रिजल्टेंट कितना आएगा? अंडर रूट इसका, इस वाली डाइपोल मोमेंट क्यू ए का स्क्वायर प्लस में इस वाली डाइपोल मोमेंट क्यू ए का स्क्वायर प्लस में 2 क्यू ए कोस ऑफ थीटा। थीटा कितना दोनों डाइपोल मोमेंट के बीच? 90। सो यहां पे क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab कोस थीटा। रिजल्टेंट ऐसे निकालते हैं दो वेक्टर्स का, एक वेक्टर ये है कि ये है। थीटा कितना है दोनों वेक्टर्स के बीच? 90, तो 90 कोस 90 0, यानी सारा खत्म, ये बच गया।
अंडर रूट ए स्क्वायर, ए कौन है, ये डाइपोल मोमेंट क्यू ए, यानी क्यू ए का स्क्वायर प्लस में क्यू ए यानी बी क्यू ए का स्क्वायर, यस और नो। तो 2 टाइम्स अंडर रूट 2 टाइम्स क्यू ए का स्क्वायर। अब अंडर रूट 2 ऐसे का ऐसा, क्यू ए का स्क्वायर था, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसल, क्यू ए। क्या समझ में आई बात? तो अंडर रूट क्यू ए अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स x0 y0 z0 यानी ये पॉइंट एंड एक्स ए वाई ए जेड जीरो, बिल्कुल एक्स ए इस तरफ वाई ए इस तरफ, यानी इनको एक्स ए यहां पे वाई ए यहां पे, दोनों को ज्वाइन करने वाला पॉइंट यहां कहीं, बिल्कुल। तो यानी इसके अलोंग, हाँ इसी के अलोंग तो है रिजल्टेंट, यानी ये सही है भैया। ए क्यू ए नहीं, वैल्यू ही गलत है। रूट 2 क्यू ए बिल्कुल सही है। अलोंग पॉजिटिव एक्स, क्या इस तरफ आया नेट डाइपोल मोमेंट? ना, नहीं। रूट 2 क्यू ए सही बात है। पॉजिटिव वाई की तरफ ना, सिर्फ इस तरफ नहीं है, बीचों बीच है, यानी ये सही है। सर ये तो गलत है। समझ में आई मेरी बात? क्लियर है? सो आई होप आज के इन 5 क्वेश्चंस में मजा आया होगा। एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप अच्छे से नोट कर लीजिए और अपने नीट के लिए कॉन्फिडेंट हो जाइए। गारंटी देता हूं हम इस सीरीज को इस तरह से पूरा करने वाले हैं कि आपके नीट में 30% का जंप डायरेक्ट आपको दिखाई देगा। चाहे आपकी फिजिक्स वीक है चाहे स्ट्रॉन्ग है, ये सीरीज मत छोड़ना भैया, बात बन जाएगी। फिजिक्स में घबराने की जरूरत नहीं रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एक कंसिस्टेंसी बना लीजिए, हर रोज 5 क्वेश्चन करने ही हैं। और अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिए, बुरा लगे कोई कमी लगे तो भी कमेंट कर दीजिए, इंप्रूव कर देंगे। वैसे पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। बाय एवरीवन।